गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर्स है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स में आपको जो सिलेबस है वह पढ़ना क्या है यह जान लीजिए। वाइलेंस इलेक्ट्रॉन, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, बॉन्ड पैरामीटर्स, लेविस स्ट्रक्चर्स, पोलर करेक्टर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट करेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड्स, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, रेजोनेंस, जियोमेट्री ऑफ कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स, वेस्पर थ्योरी, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग एस, पी, डी एंड डी, ऑर्बिटल्स एंड शेप ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, होमो न्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इतना इसमें केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स में जो सिलेबस है वह पढ़ना है। तो सबसे पहले होता है कि वैलेंसी क्या है या कोई भी कंपाउंड्स केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे करता है और क्यों करता है, क्यों वह केमिकली बॉन्डेड होता है। केमिकल बॉन्ड या वैलेंसी कहते हैं कि जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। अगर सिंगल हाइड्रोजन एटम की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन एटम आर मोर रिएक्टिव, यानी नॉट स्टेबल, वो स्टेबल नहीं होता है। लेकिन जब हाइड्रोजन अनदर एटम या अनदर हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है और जब मॉलिक्यूल बना लेता है तो स्टेबल हो जाता है। तो इट मीन्स सबसे पहले तो बात ये आती है कि कोई भी कब स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी तब उसकी होती है जब वह उसकी एनर्जी कम होती है। और एनर्जी क्योंकि जब कोई भी एटम अनदर एटम के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है तो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी वो रिलीज करता है, और एनर्जी जब रिलीज करता है तो वह स्टेबल होता है। ठीक, अब फिर उस बॉन्ड को जब हम ब्रेक करते हैं तो जितनी एनर्जी वो रिलीज करता है, जब उतनी एनर्जी हम उसको प्रोवाइड करते हैं तब वह जो है बॉन्ड उसका ब्रेक होता है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी एलिमेंट्स केमिकली बॉन्डेड तब होता है जब वह मोर रिएक्टिव होता है, और वह लेस रिएक्टिव होने के लिए या अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, स्टेबल होने के लिए किसी अनदर एटम के साथ वो बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। और जब वह केमिकली बॉन्ड होता है तो वह एनर्जी लॉस करता है। ठीक, तो यह था केमिकल बॉन्ड। अब इसमें बात आती है कि वैलेंसी क्या है। वैलेंसी मीन्स होता है मेनली, तो सबसे पहले तो एलिमेंट कब बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे और कौन एलिमेंट कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है कोसल एंड लुईस का। क्योंकि कोई भी एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, यानी कि अगर उसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो वह इट मीन्स वह ऑक्टेट कंप्लीट करता है। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हीलियम आता है, वहाँ पे डुप्लेट होता है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स होने होता है उसके आउटर सेल में। या तो वो ऑक्टेट कंप्लीट करे या डुप्लेट कंप्लीट करे। तो ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए कोई भी एटम 2 वे करता है अपना। पहला वह होता है इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस, या तो इलेक्ट्रॉन वह गेन करता है या इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। सेकेंड वे क्या होता है, शेयरिंग करता है। चाहे वो गेन और लॉस करता है या शेयरिंग करता है, इन दोनों मेथड में वह क्या करता है, ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करता है। या तो उसके आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं या उसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मेनली यही होता है। तो जब गेन और लॉस करता है तो जनरली यह इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। अगर शेयरिंग करता है तो शेयरिंग में 2 बॉन्ड बनते हैं,
तो जनरली कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। या इसमें एक बॉन्ड और बनता है कोऑर्डिनेट। दोनों बॉन्ड शेयरिंग से ही बनते हैं। तो थ्री टाइप ऑफ बॉन्ड्स हो गए, इलेक्ट्रोवायलेंट, कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट। अब बात आती है कि वैलेंसी क्या होती है। तो हो गया केमिकल बॉन्ड, कोई एटम कब बनाता है, क्यों बनाता है, ये बात हो गई। वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी का जनरल कॉन्सेप्ट है कि कोई भी एटम अगर आपस में इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस करें या शेयरिंग करें, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम गेन और लॉस करता है या शेयरिंग करता है, तो कोई एटम, ईच एटम्स, तो जितना गेन और लॉस करता है या शेयरिंग करता है, वह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस एटम की कहलाती है वैलेंसी। जैसे अगर मान लीजिए ए है, 1 इलेक्ट्रॉन बी को दे दिया, तो ए की वैलेंसी 1 होगी। अगर सपोज दैट एटम ए है, अगर वह बी के साथ 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किया, तो ए की वैलेंसी 1 होगी। अगर बी ने भी उसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किया, तो बी की भी वैलेंसी 1 होगी। यहां पर क्या है, ए ने 1 इलेक्ट्रॉन बी एटम को दिया, तो ए एटम की वैलेंसी 1 होगी। अब बी ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया टू कंप्लीट द ऑक्टेट, तो बी की वैलेंसी 1 होगी। यानी कि वैलेंसी मीन्स हुआ कि कोई भी एटम या तो गेन और लॉस करे या शेयरिंग करे, तो गेन और लॉस और शेयरिंग के बीच, इन बिटवीन, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, दिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वैलेंसी ऑफ दिस एटम। तो यह हो गया वैलेंसी। अब बात आती है कि 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन कोई भी एटम करता है, केमिकली बॉन्ड होता है। तो 3 एटम अगर वह है 3 टाइप ऑफ बॉन्ड्स, तो पहला है इलेक्ट्रो वायलेंट बॉन्ड, सेकेंड है कोवैलेंट बॉन्ड, थर्ड है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये 3 बॉन्ड्स हैं। ये 2 क्या होते हैं, शेयरिंग के द्वारा बनते हैं, और यह क्या होता है, गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन के। एक गेन करता है, अनदर क्या करता है, लॉस करता है। तो यह बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो 3 बॉन्ड्स हो गए, इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यह इंट्रोडक्शन था आपका केमिकल बॉन्ड्स एंड वैलेंसी का। लेकिन मेन इसमें जो कॉन्सेप्ट होगा वह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट।